देखिए, आपने सवाल तो इतना गंभीर उठाया कि मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र की सरकार इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर झारखंड में आप देखेंगे 2014 के बाद अचानक घुसपैठ बढ़ता है, ये किनकी साजिश है? साजिश के पहले बताए तो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फेल या तो फेल है, या केंद्रीय सतर्क का जो सुरक्षा बल है, जो हमारा बॉर्डर की सुरक्षा है, तो वो फेल है। हम इल्ज़ाम लगाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा की दृष्टिकोण क्या झारखंड पुलिस को जिम्मेदारी दी गई बॉर्डर सुरक्षा के लिए? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है पूरी तरह से। चाहे कभी भी घुसपैठ होती है तो उसके लिए केंद्र एजेंसियां जिम्मेवार होती है। केंद्र सरकार को जिम्मेवारी, अगर जंग पर यहाँ बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है, इसके लिए पूरी तरह से भाजपा की सरकार, केंद्र में जो शासित सरकार है, वो दोषी है, ना कि झारखंड की सरकार है। अगर आती है, मैंने साफ कहा, एक बार मैं कहा भी था, कई बार मैं बोल भी रहा हूँ कि अगर कोई भी आता, डिजिटलाइजेशन, आपने आधार कार्ड की जब बात की है, तो आधार कार्ड कैसे बनता है? सवाल तो उठता है ना कि आप बांग्लादेशी चिन्हित कैसे करते हैं? जब आप जानते हैं कि ये बांग्लादेशी है, तो आप जिस क्षेत्र में जन आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं? क्यों नहीं आप सतर्कता चलाते हैं कि नहीं, बांग्लादेशियों को नहीं संरक्षण मिलना चाहिए? लेकिन आप एक तरफ बांग्लादेशियों को घुसाते भी हैं, ऊपर से दूसरे विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं कि घुसपैठ बढ़ाया जा रहा है। ये केंद्र सरकार का पूर्णता मामला, गृह विभाग का मामला। इसके लिए तो अमित शाह जवाब देना चाहिए, अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि कैसे घुसपैठ ये देश में आ रहे हैं। आखिर भैया मामला तो है ना घुसपैठी का, चाहे किसी का मामला हो, चाहे केंद्र का हो या स्टेट का हो, मामला तो खड़ा है। अगर स्टेट जिम्मेवार होती तब हम स्टेट वाले बोल सकते थे। केंद्रीय एजेंसियां, भारत सरकार का गृह विभाग और इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार जो है घुसपैठ बढ़ रहा। अगर उनके नज़रों में है घुसपैठ है, तो इसका मतलब वो भारतीय सेना को सीधा गाली दे रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन के नज़र में है कि न घुसपैठी का मामला? मैंने क्या बोला, वो मामला राज्य सरकार का नहीं है, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। वो राज्य सरकार का मामला, तो राज्य सरकार दोषी होती। सीधा साधा केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं भाजपा के लोग। भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, कई इलाकों में आपकी पैठ भी बढ़ी है, तो विधानसभा में क्या पहले की तुलना में इस बार ज़्यादा सीट पे आप चुनाव की मांग करेंगे? देखिए, हम लोग अभी तय कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले तय करें, वामपंथी दल बैठ के तय करें कि हमें इंडिया गठबंधन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने, कितने से अधिक सीटों पर, और बीजेपी को रोकने के लिए। इन सब सवालों लोग हम कटिबद्ध हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। हो सकता है हम अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन कितना होता है उस पर बातचीत करेंगे। एक कार्यकर्ताओं का डिमांड है कि कुछ ज़्यादा सीट पे पहले की तुलना में लड़ा जाए। नहीं, हर लोकतंत्र में सभी पार्टी के लोगों को लगता है अधिक से अधिक सीट है, लेकिन 81 सीट है, उसी के अनुरूप हमें अभी कोई भी निर्भर रहना, या जो भी हम स्टेटमेंट देंगे या जो भी लेना हो, उसके अनुसार ही हमें देखना होगा। 81 सीट के अनुसार ही हमें तय करना होगा कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। फिर भी पार्टी की तरफ से कुछ तो ऐसा होगा कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें। देखिए, हमने साफ कहा कि अगर मान लीजिए कि गठबंधन में सम्मानजनक समझौता अगर नहीं होता है, तो पार्टी स्वतंत्र अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेगी। और उसके लिए हमारा 3 से 4 तारीख अगस्त को हमारा राज्य परिषद की बैठक हो रही है, उसमें हम तय करेंगे कि हमारा कितने सीटों पर डिमांड होगा, नहीं तो अधिक से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। गठबंधन पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के चेहरे पर बार 3 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा है इस बार देश की जनता ने उनको किस तरह से नकारने का काम किया। मैं नकारने का इस मकसद से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं 400 पार जाऊँगा, वो 240 पर आकर सिमट गए। उन्हें गठबंधन की ओर जाना पड़ा, गठबंधन की सरकार के लिए बात ये हुई। तो मोदी जी का चेहरा को भारत की जनता ने अच्छी तरह से पहचान लिया, देख लिया, समझ लिया है, और समझ रहे वो कितने अपने वादाओं पर खरे उतरते हैं। तो इसीलिए मोदी जी के चेहरे से चुनाव लड़ने में झारखंड में उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। और झारखंड में मतलब पुनः जो है बीजेपी सरकार सत्ता में भी आने वाली नहीं है, ये हम लोग का पूरा विश्वास है इंडिया गठबंधन। हेमंत वर्सेस मोदी का चेहरा रहेगा, भारी कौन रहेगा? लेकिन झारखंड में मैंने साफ कहा कि हेमंत सोरेन बहुत भारी रहेंगे, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले। मोदी जी कितना देखिए, मोदी जी ने पूरा समय गुजारा, पिछले इलेक्शन में भी 2019 में भी
वो लगातार कैंपेनिंग किए हुए थे, एक एक सीटों पर उन्होंने कैंपेन किया। उसका परिणाम आपने देखा, भारी बहुमत से हेमंत की सरकार है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का काम इन लोगों ने किया था, जबरदस्ती जेल में भेजने का काम किया था, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको बेल दिया, बाहर है, पूरा मुख्यमंत्री है। उनकी जन आकांक्षाओं को लेकर जो काम वो कर रहे थे, उनसे इतनी घबराई हुई सरकार है, वो डिसाइड नहीं कर रहे थे झारखंड में हमारा चेहरा कौन होगा। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं। संविधान का जो था कि संविधान को खतरे में उन्होंने डालने का जो काम किया था, वो पूरी तरह से दिखता है। हम कहना चाहते हैं कि ये पहले मुख्यमंत्री जब बाबूलाल मरांडी थे, ओबीसी के आरक्षण को 27% से सीधे 14% कर दिया उन्होंने। एससी का आरक्षण 14% था, उसको 9% पे ला दिए। तो वो बात करते हैं दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात अगर करते हैं, तो कहाँ हो जवाबदेही उनको तय करनी होगी कि 27% जो आरक्षण था उसको आपने 14% क्यों किया और 14% से 9% करने का क्यों काम किया। आप कहीं ना कहीं आदिवासी दलित विरोधी है आपकी पार्टी में। हम लोग को स्पष्ट दिखता है कि नहीं तो बाबूलाल उस बात को खंडन करके हमने नहीं कहा, नहीं हटाया, जैसी सरकार तैसे हटाने का काम किया। इसीलिए आदिवासी दलित यहाँ के उनका वोट बैंक जो उनको लग रहा था कि हमको दे रहे हैं वोट, अब वो देने के लिए नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देने हैं। इसीलिए झारखंड में पुनः क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार।